हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज गिवन बाय। सेम प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लिया, 7 में लिया, 11 में लिया, 12 में लिया, वही यहाँ पर करना है। इस क्वेश्चन को हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन के साथ में x आपको गिवन है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को पहले रिमूव करना होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। जब भी कोई क्वेश्चन आपको मॉड x वाला मिलता है, आपका पहला स्टेप हमेशा मॉड x के अंदर से मॉड रिमूव करना होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस mod x is equal to x if x more than or equal to 0 minus x if x less than 0, इफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर mod x रिमूव करेंगे। mod x के अंदर x सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 लिया है। x इक्वल टू 0 के ऊपर तो आपका फंक्शन 0 बन जाता है। x नॉट इक्वल टू 0 में आपको एक बार x ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन अप्लाई करके x लिखना होगा x mod x की जगह पर, और एक बार आपको ये वाला कंडीशन अप्लाई करके mod x की जगह पर माइनस x लिखना होगा। तो चलिए mod x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा फंक्शन बन जाएगा f of x equal to x upon x if x is greater than 0। इक्वल टू मैंने नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू वाला ऑप्शन था नहीं मॉड के साथ। इट विल बी माइनस x upon x, x less than 0 and 0 if x equal to 0। ये सारी चीज़ें मुझे कर्ली ब्रैकेट में ले लेना है। पुराने वाले ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ जो छोटा बन गया था, और इसको हम आगे ले जा करके फिर से सिंप्लीफाई करें तो ये वाली चीज़ हमारी बन जाएगी इक्वल टू, देखिए x अपॉन एक्स 1 बन जाएगा आपके पास में 1 इफ x ग्रेटर देन 0 माइनस 1 इफ x लेस देन 0 एंड इट इज 0 इफ x इक्वल टू 0। ये फाइनली हमारा फंक्शन बना। और क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पूरे डोमेन में जाकर के हमको चेक करना पड़ेगा कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। अगेन फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए अगर ज़रूरत लगती है तो हम नंबर लाइन बना लेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद में आप बिना नंबर लाइन बनाए भी फंक्शन को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर स्पेशल पॉइंट तो एक ही है हमारे पास, 0। तो यहाँ पर मेरा स्पेशल पॉइंट 0 आया। लेफ्ट वाला रीजन होगा x लेस देन 0, राइट वाला रीजन होगा x ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से छोटा हो तो f ऑफ x की वैल्यू हमारी है -1। अगर x 0 से बड़ा हो तो हमारा फंक्शन है 1, और अगर f ऑफ x 0 हो तो 0 के लिए मैं लिख लेता हूँ, 0 के लिए f ऑफ x है 0। 3 रीजन बने हमारे पास। हम x लेस देन 0 के लिए बात करेंगे, हम x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करेंगे, और उसके बाद में एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तीनों जगह जब हम चेक कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। तो 3 केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन x लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 हो, f ऑफ x विल बी -1। -1 में आप देखेंगे कोई भी x नहीं है, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। जो हमारी लिस्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस थी उसके अंदर हमने देखा था कांस्टेंट फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू -1 विच इज कंटिन्यूस being a कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन होने के कारण ये कंटिन्यूस फंक्शन। इसी तरह से हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के लिए। व्हेन x ग्रेटर देन 0, अगेन सेम स्टोरी। x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका f ऑफ x
x ग्रेटर देन 0 के लिए f of x 1 है, f of x equal to 1, which is again continuous. Being a constant function. इसके बाद में हमें चेक करना होगी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। इस पॉइंट के ऊपर हमको कंटिन्यूटी चेक करना होगी एट x इक्वल टू 0। हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे ताकि यहाँ पर हमें ज़्यादा जगह मिल जाए। वेल, सो थर्ड पार्ट, एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 आप लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x ले लीजिए। 0 नेगेटिव का मतलब है x इज़ वेरी क्लोज टू 0 बट इन द लेफ्ट ऑफ 0। अगर x लेफ्ट ऑफ 0 में यहाँ पर कहीं है, f ऑफ x की जगह आपको -1 लिखना होगा, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ -1। -1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, ये लिमिट आपकी -1 आ जाती है। फिर हम राइट लिमिट के लिए जाएंगे, लिमिट x tends to 0 positive f of x will be limit x tends to 0 positive of f of x। 0 positive यानी x is very close to 0 but in right side of 0, यहाँ पर होगा x, तब आपका f of x 1 होता है। 1 and again limit of a constant is constant itself। नंबर 2, ये दोनों अनइक्वल आते हैं, since limit x tends to 0 negative f of x is not equal to limit x tends to 0 positive f of x, दोनों अनइक्वल हैं, therefore f of x is not continuous at x equal to 0। x equal to 0 के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और अगर हम थोड़ा आगे जा करके देखें तो क्वेश्चन तो ये था कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f की डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट फाइंड करना है। देखिए पूरे डोमेन को, जो कि नंबर लाइन था, पूरा R था, उस डोमेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर x लेस देन 0 तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता था, x मोर देन 0 तब भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता था। इसके बाद एक ही पॉइंट बचा था 0, जिसके ऊपर वो नॉट कंटिन्यूस आता है। तो जब हमने पूरा डोमेन एनालाइज कर लिया तो अब हम फाइंड कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं कि therefore x equal to 0 is the only point of discontinuity। only point of discontinuity of f of x। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। 8 की तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को आज होमवर्क में कर लीजिए प्लीज। उसके अंदर भी मॉड्यूलस फंक्शन है बट कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सभी लोग करेंगे होमवर्क में, और कोई डाउट आए तो एज यूजुअल आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, और भी जिनको प्रॉब्लम है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। Is the function defined by f of x equal to this is a continuous function? अगर देखिए कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन आपको यूज करना पड़ेगी। डोमेन देखिएगा, डोमेन R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर देख सकते हैं, और नंबर लाइन पर देखने के बाद में आप क्या कर सकते हैं कि स्पेशल पॉइंट से नंबर लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। स्पेशल पॉइंट है आपका x इक्वल टू 1, 1 के लेफ्ट में होगा x लेस देन 0, राइट सॉरी x लेस देन 1, और राइट में होगा x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर आपको फंक्शन कंटिन्यूस होगा बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ भी कंटिन्यूस होगा बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। 1 पर आप लेफ्ट लिमिट लेंगे, राइट लिमिट लेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूस आ जाए तब तो आप कह देंगे कि इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन।
अगर 1 के ऊपर कंटिन्यूस ना आए तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है विच इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। लेस देन 1 राइट, मोर देन 1 पर तो एक एक सेंटेंस लिख करके कंटिन्यूस हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण। एट 1 आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगी, 1 पर कंटिन्यूस निकला तो आप कंटिन्यूस फंक्शन कह पाएंगे, 1 पर कंटिन्यूस ना निकले तो आपको कहना होगा इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस। तो इस प्रोसीजर को लेकर के प्लीज़ आप होमवर्क में कर लीजिए 3 केसेस में, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लेकर। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चंस। ऊपर ले लेते हैं, हमारे पास जगह है तो। वेल, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by। डिस्कस द कंटिन्यूटी। देखिए अभी तक हमने जो डेफिनेशंस लिए हैं उसके अंदर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाली डेफिनेशन ली है, यहाँ पर कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ली है, कंटिन्यूस फंक्शन इज दैट विच इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। और इसके बाद में हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड 2 डेफिनेशंस और भी देखी थी, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। जिस क्वेश्चन में जो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली हमको डेफिनेशन यूज करना होती है। यहाँ पर हमको कोई सिंगल पॉइंट तो गिवन नहीं है, इसलिए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाली डेफिनेशन तो नहीं आएगी। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन आएगी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन यूज करना है। और कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन कहती है फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। आपको डोमेन देखना होगा और उसके हिसाब से सोचना होगा। डोमेन देखिए, डोमेन यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर इस फंक्शन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें तो दोनों चीज हो जाएगी, एक तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर हो जाएगा और साथ साथ हमको डोमेन भी मिल जाएगा। देखिए पूरी नंबर लाइन होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फंक्शन की डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 to 1, 1 to 3, 3 to 10। 0 के पहले आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 0 से स्टार्ट होता है ना। तो 0 एक्स इज मोर देन और इक्वल टू 0 से फंक्शन स्टार्ट होता है, 1 तक जाता है, 1 से 3 तक जाता है, 3 से 10 तक जाता है, 10 पर खत्म हो जाता है। इससे आप समझ लेना कि आपका फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल में विच बिगिंस फ्रॉम 0 एंड्स एट 10। क्योंकि 0 की लेफ्ट में 0 से x छोटा हो तो फंक्शन का कुछ एक्सप्रेशन नहीं है आपके पास, और 10 की राइट में अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी हो तब भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ओके, तो 0 से 10 तक आपका फंक्शन है। आपका डोमेन बना, लिख सकते हैं चाहे तो डोमेन हियर, डोमेन इक्वल्स क्लोज्ड इंटरवल 0 to 10। सिर्फ 0 से 10 तक हमारा फंक्शन डिफाइंड है। और इसके अंदर भी फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है उसको हम समझें तो इसके अंदर आपको 2 स्पेशल पॉइंट है। 0 से 10 के बीच में भी 1 and 3 से डेफिनेशंस ब्रेक हो जाते हैं, 1 से एंड 3 से, राइट। अगर हम इस तरह से ब्रेकिंग कर लेते हैं तो ये वाला रीजन जो हमारा बनता है दैट इज फॉर x बिटवीन 0 to 1, this region is for x between 1 to 3 and this region is for x between 3 to 10। और यहाँ आप फंक्शन की वैल्यू लिख लीजिए। 0 से 1 के बीच में जो आपका फंक्शन है, 0 से 1 के बीच में आपका फंक्शन है 3, f of x इक्वल टू 3। 0 पर भी एट 0 भी फंक्शन की वैल्यू 3 है और एट 1 भी फंक्शन की वैल्यू 3 है। बिटवीन 1 to 3 फंक्शन की वैल्यू है 4। देख रहे हैं 1 to 3 में फंक्शन की वैल्यू 4 है एंड 3 to 10 में फंक्शन की वैल्यू है 5। 3 to 10 के लिए f of x की वैल्यू है 5। यहाँ से आप देखेंगे x इक्वल टू 3 पर भी ये 5 है एंड x इक्वल टू 10 पर भी 5 है। एट 3 also it will be this definition, at 10 also it will be this definition। इस तरह से हमने पूरे फंक्शन की डेफिनेशन को नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर लिया है ताकि ये हमारे समझने के लिए आसान हो जाए। अब डेफिनेशन जो हम कंटिन्यूस फंक्शन की लगा रहे थे वो शिफ्ट हो जाएगी कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हमारा जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल है। और क्लोज्ड इंटरवल के लिए आपको पता होगा डेफिनेशन कहता था इट शुड बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी, अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड बी कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट 0 एंड कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट 10।
जिन लोगों को ये डेफिनेशन अच्छे से याद नहीं आ रही है, प्लीज़ अभी फार्मूला कॉपी में जा करके अच्छे से लर्न कर लीजिए कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। राइट, अब हम देखें कितने पार्ट्स में सोल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होगा x बिटवीन 0 to 1, सेकंड पार्ट होगा 1 to 3, थर्ड पार्ट होगा 3 to 10। इनमें चेक करना बहुत आसान होगा। फर्स्ट पार्ट में कंटिन्यूस बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड पार्ट आल्सो कांस्टेंट फंक्शन, थर्ड पार्ट आल्सो कांस्टेंट, कंटिन्यूस होगा ही सही। थर्ड पार्ट के बाद आप आ जाएंगे फोर्थ पार्ट के ऊपर, जहां पर आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों लेनी होंगी, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग एक्सप्रेशन है। उसके बाद आपका आएगा फिफ्थ पार्ट, जो आप x इक्वल टू 3 लेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, और क्योंकि कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल है, मुझे एंड पॉइंट्स भी लेने होंगे। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट होगा एट x इक्वल टू 0, राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और सेवंथ पार्ट होगा एट x इक्वल टू 10। अगेन यहाँ पर लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि 0 10 के राइट में तो जा नहीं सकते, यहाँ पर राइट लिमिट नहीं ले सकते, 0 के लेफ्ट में जा नहीं सकते, तो 0 पर लेफ्ट लिमिट नहीं ले। इस तरह से हम कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल वाला जो डेफिनेशन है उसको यूज करके 7 पार्ट्स में इधर कंटिन्यूटी डिस्कस कर पाएंगे, और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिख देंगे कंटिन्यूटी के बारे में, जो भी कंक्लूजन यहाँ से मिलता है। सो हियर वी बिगिन। पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करें। पार्ट फर्स्ट आपका होगा फॉर x बिटवीन 0 एंड 1। अगर x बिटवीन 0 एंड 1 हो, f of x is equal to 3, which is continuous being a constant function। राइट, अब इसी तरह से मुझे सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में मोरलेस सेम चीज़ें लिखना होंगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँ, बार बार लिखने का टाइम मेरा बच जाएगा। कॉपी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, और इसके बाद हमारा आ जाएगा थर्ड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में हमको लेना है 1 से 3 के बीच में। ऑलराइट, सेकंड पार्ट में मेरा x होगा बिटवीन 1 एंड 3, वहाँ पर f ऑफ x भी चेंज, यहाँ पर भी मुझे x की वैल्यू चेंज करनी होगी, f ऑफ x की वैल्यू चेंज करनी होगी। अब भी समझिए कि जब आप कॉपी में लिखते हैं तो क्या क्या चेंज करना है। अगर आप ये स्टेप लर्न कर लेते हैं तो हर एक पार्ट में सेम लिख सकते हैं। ओके, तो हियर आई गो। सेकंड पार्ट बिटवीन 1 to 3, थर्ड पार्ट बिटवीन 3 to 10। राइट, second part x between 1 and 3, third part x between 3 and 10। ऑलराइट, सेकंड पार्ट में f of x की वैल्यू थी 4, थर्ड पार्ट में थी 5। f of x is 4, नेचुरली इट इज कंटिन्यूस बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, और यहाँ पर 5 है, तब भी इट इज कंटिन्यूस बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद में हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर, एट x इक्वल टू 1, मुझे लेफ्ट लिमिट लेना है, राइट लिमिट लेना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, फोर्थ पार्ट एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 अगर मैं बात करूं तो मुझे लेफ्ट लिमिट लेना होगी, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f of x will be limit as x tends to 1 नेगेटिव, और f of x की वैल्यू देखें 1 नेगेटिव के लिए, अगर x की वैल्यू 1 की नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड में हो, f of x 3 होता है, 3, और ये तो कांस्टेंट है। लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इक्वेशन। राइट लिमिट लूं, limit as x tends to 1 positive f of x, that would be
लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का बात कर लीजिए, 1 की पॉजिटिव साइड में गए, यहाँ पर आ गए, f of x is 4. अगेन लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, दोनों अनइक्वल है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x is not equal to limit x tends to 1 positive f of x, therefore f of x is discontinuous at x equal to 1. नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर, एंड फिफ्थ पार्ट में देखिए हमने पहले डिसाइड कर लिया था, फिफ्थ पार्ट में हमारा पॉइंट है एट x इक्वल टू 3. 3 के लेफ्ट में वैल्यू 4 है, राइट में 5 है फंक्शन. ओके, एट x इक्वल टू 3 limit x tends through 3 negative f of x is limit x tends to 3 नेगेटिव, हमने देखा था इसके लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 4 है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट आ जाएगी, एंड लिमिट x tends to 3 पॉजिटिव f of x, लिमिट x tends to 3 पॉजिटिव, राइट में वैल्यू 5 थी तो ये चीज़ आपको 5 आ जाएगी. नंबर 2 अगेन अनइक्वल हो गए, सिंस लिमिट x tends to 3 negative f of x not equal to limit x tends to 3 positive f of x, therefore f of x is discontinuous at x equal to 3. ये सारा स्टेप्स लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक जो आपका सोल्यूशन स्टेप वाइज कंप्लीट होगा जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा. फिफ्थ के बाद में हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट के ऊपर. सिक्स्थ पार्ट 3 पर भी आपको कंटिन्यूस नहीं मिला है. सिक्स्थ पार्ट था एट 0. देखिए 0 क्लोज्ड इंटरवल का एंड पॉइंट है, यहाँ पर हम लेफ्ट लिमिट नहीं ले पाएंगे, ओनली राइट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एट x इक्वल टू लेफ्ट मोस्ट पॉइंट था 0. एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर हम लेफ्ट लिमिट नहीं ले पा रहे थे, सिर्फ राइट लिमिट लेना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेना है. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x will be limit x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव. अगर x 0 की पॉजिटिव साइड में हो, यहाँ पर होगा f of x की वैल्यू 3 हो जाएगी. ओके, इक्वेशन नंबर 1. देन एट x इक्वल टू 0 ये तो हमने लिया, अब हमको जस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए. आल्सो f ऑफ 0 इक्वल टू, देखिए f ऑफ 0 कहाँ से आएगा, f ऑफ 0 भी यहीं से आता है. x के लिए अब 0 लेंगे तब भी f ऑफ 0 3 ही मिलेगा, राइट. f ऑफ 0 इज आल्सो 3, ये दोनों चीज़ तो इक्वल है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ इज इक्वल टू f ऑफ 0. 0 के ऊपर फंक्शन आपका जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो कंडीशन मीट करती है, मीन्स यहाँ पर डिसकंटिन्यूस नहीं कहेंगे, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट कहेंगे. अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर. लास्ट पॉइंट था एट x इक्वल टू 10. 10 के ऊपर आप राइट लिमिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि राइट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, लेफ्ट लिमिट लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f of x will be limit x tends to 10 negative f of x. 10 नेगेटिव, 10 के लेफ्ट में जाएं
तो फंक्शन की वैल्यू है 5। ओके, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट, अगेन 5 आ गई, एंड f ऑफ 10 भी 10 के ऊपर था 5। नंबर 2, therefore limit x tends to 10 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू f of 10, यानी 10 के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आपका फंक्शन लेफ्ट लिमिट के हिसाब से कंटिन्यूस है। क्वेश्चन था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूस। अधिकतर पार्ट्स में तो कंटिन्यूस मिला है, कहां पर कंटिन्यूस नहीं है जस्ट उसको लिख देते हैं, एक्सेप्शन। डिसकंटिन्यूस एट 1, डिसकंटिन्यूस एट 3, बाकी तो कंटिन्यूस है, राइट? तो तीनों इंटरवल्स में हमारा फंक्शन कंटिन्यूस था, दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर भी कंटिन्यूस निकला। ये डिसकंटिन्यूस निकला ओनली 1 एंड 3 के ऊपर, वही हमको कहना पड़ेगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफॉर f of x is continuous on its domain zero 10 except यानी छोड़कर, except at x equal to 1 and x equal to 3। नॉर्मली तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है, सिर्फ 2 पॉइंट्स को छोड़ करके, 1 एंड 3 को छोड़ करके, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद आप आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन आपका जो डोमेन है x लेस देन 0 हमेशा डिफाइंड है, x मोर देन 0 भी हमेशा डिफाइंड है, 0 1 के बीच में भी हमेशा डिफाइंड है, यानी आपको डोमेन मिला है R। इस डोमेन में आपको चेक करना है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, जैसा 7th क्वेश्चन किया था, प्लीज आज इसको होमवर्क में करिए। और क्वेश्चन नंबर 16 में भी ऐसा ही है, आपका डोमेन R हो गया पूरा। जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 पहले करे थे या 15 अभी करेंगे, सेम प्रोसेस लेकर के इसको भी करिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये प्रोसीजर हमको आना चाहिए, तो प्लीज कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। 17 कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। दो कांस्टेंट है, देखिए फंक्शन की डेफिनेशन में एक कांस्टेंट ए यहाँ पर है, एक कांस्टेंट बी यहाँ पर है। हमको रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है, so that the function is continuous at x equal to 3। कौन सी डेफिनेशन यूज करने वाले हैं? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एट x इक्वल टू 3 का है ना, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाली डेफिनेशन को यूज करेंगे। कर लीजिए, फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके लिए a एंड b में क्या रिलेशन होगा ये बताना है, राइट? आप देखेंगे 3 की लेफ्ट में तो एक अलग एक्सप्रेशन है फंक्शन के पास, राइट में एक अलग एक्सप्रेशन है। यहाँ पर मैं नंबर लाइन बनाए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, और जो स्टूडेंट्स कर पाए अच्छा है, जो नहीं कर पाए वो नंबर लाइन बनाइएगा। मैं आपके समझ के लिए बना तो देता हूँ कि 3 स्पेशल पॉइंट है, ये वाला इंटरवल को x लेस देन 3 कहेंगे, इसको x मोर देन 3 कहेंगे। अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए बिना नंबर लाइन बनाए। x लेस देन 3 मतलब ax प्लस 1, x मोर देन 3 मतलब bx प्लस 3। ये नंबर लाइन अब आपके माइंड में बन जाना चाहिए। आप अपना माइंड में सोचो कि इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो आप टाइम बचा सकते हैं। आप हमेशा नंबर लाइन बना भी सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपको थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाना है तो ज़्यादा चीज़ अपन माइंड में अगर सोच सकते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आता, तो नंबर लाइन बनाना इस क्वेश्चन से अब हम अवॉइड करेंगे। ओके, एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों लेना पड़ेंगे, क्योंकि 3 की लेफ्ट में तो ये अलग डेफिनेशन है, राइट में अलग डेफिनेशन। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। देखिए 3 नेगेटिव, x इज वेरी क्लोज टू 3 बट इन द लेफ्ट ऑफ स्मॉलर देन, fx की वैल्यू आपको मिलेगी ax प्लस 1। इसमें आप x इक्वल टू 3 ले लीजिए। जब आप इसमें x की जगह पर 3 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x ले जाएं तो इट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव मतलब x इज वेरी क्लोज टू 3 बट इन द राइट साइड ऑफ 3। राइट साइड ऑफ 3 में bx प्लस 3, और यहाँ पर फिर आप x की जगह पर 3 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3b प्लस 1। दोनों इक्वल है या नहीं है चेक करने की जरूरत नहीं है,
ए और बी की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, तो आपको क्या पता इक्वल है कि नहीं, चेक नहीं करना है, बट हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है ताकि फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। हम तीनों चीज फाइंड करेंगे, लेफ्ट लिमिट एट 3, राइट लिमिट एट 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, और इनको इक्वल पुट कर देंगे और कहेंगे कि दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 विल बी, देखिए एफ ऑफ 3 एक्स इक्वल टू 3 यहाँ से आएगा, एक्स की बजाय 3 इधर ले लीजिए, 3 प्लस 1। ओके, और अब हमको कंडीशन यूज करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्या कहेंगे, फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट, मैंने शार्ट लिखा है, एग्जाम में आप शार्ट नहीं लिख सकते, x इक्वल टू 3 इफ, क्या कंडीशन होना चाहिए था, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3। वैल्यूज पुट कर लीजिए, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव की जो लिमिट 3a प्लस 1 है, ये वाला लिमिट आपको 3b प्लस 1 मिला था, 3b प्लस 1 सॉरी 3b प्लस 3 था, 3b प्लस 3, राइट। एक एक्सप्रेशन है ax प्लस 1 bx प्लस b प्लस 3 था, एंड अगेन यहाँ पर है 3a प्लस 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। ये लेफ्ट और राइट वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, इनको रिपीट नहीं करेंगे, हमको सिर्फ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी चाहिए, तो इसको ए की बार लिख लेते हैं, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ए बी का रिलेशन चाहिए तो आप ए एंड बी को एक साइड में रखें, नंबर को अदर साइड में करना है, इट वुड बी 3a minus 3b equal to 3 minus 2. This is the relationship between a and b. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनमें रिलेशनशिप पूछो, कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज कर लेना, राइट। वी नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 18, वो भी इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, करेंगे हम इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया भी है। Question number 18. For what value of lambda is the function defined by continuous at x equal to 0? What about continuity at x equal to 1? 0, 1 दो पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करना है, स्पेशल पॉइंट 0 ही है। अगर आपको समझने के लिए मैं नंबर लाइन बना देता हूँ और बाद में आप कोशिश करेंगे कि बिना नंबर x इक्वल टू 0 मेरा स्पेशल पॉइंट है, 0 स्पेशल पॉइंट होने के बाद में x लेस देन 0 मेरा ये वाला रीजन है जहाँ पर की फंक्शन की वैल्यू है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x मोर देन 0 मेरा ये वाला पॉइंट है जहाँ पर आपकी फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस। ओके, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाली डेफिनेशन यूज करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा, चलिए एट x इक्वल टू 0 बात करते हैं, एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। देखिए 0 पर आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेना जरूरी है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में अलग एक्सप्रेशन है, राइट में अलग एक्सप्रेशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव लेफ्ट साइड में लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब नेगेटिव का कम हो गया, अब x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, इट विल बी लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 दैट इज 0। लेफ्ट लिमिट तो आपको मिली, राइट लिमिट निकालिए, लिमिट x tends to 0 positive f of x will be limit x tends to 0 positive of 0 positive, 0 की पॉजिटिव साइड में जाऊं 4x प्लस 1, इसमें x इक्वल टू 0 ले लूं तो ये बन जाता है 1, एंड
एफ ऑफ 0 लूँगा तो एट 0 क्या हो रहा था, एट 0 भी ये वाला एक्सप्रेशन, ओके। तो एट 0 भी मुझे लेमडा इंटू 0 माइनस 0 मिला, दैट इज 0। मुझे लेमडा फाइंड कर, थर्ड इक्वेशन, मुझे लेमडा फाइंड करना था ताकि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए 0 पर। कंडीशन डाल दीजिए, एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूस at x equal to 0 if left limit at 0 equal to right limit at 0 equal to value of the function at 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 0 1 0 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। और देखिए ये एक नई चीज दिख रही है आपको। क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। लैम्डा की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। फंक्शन को अगर 0 पर कंटिन्यूस होना है तो ये कंडीशन चाहिए जो लैम्डा पर डिपेंड भी नहीं करती। ये पॉसिबल है क्या 0 इक्वल टू 1 हो जाए? नहीं है पॉसिबल। क्या कहना पड़ेगा, फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूस। और लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले लो, कंटिन्यूस हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन बनी वो लैम्डा पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ के समझने का कोशिश करिएगा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने की कंडीशन में हम है नहीं, क्योंकि जो इक्वेशन हमारे पास बनी उसमें लैम्डा आता नहीं है, और ये इक्वेशन हमेशा गलत है। यानी फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस होता अगर ऐसा हो जाता, ऐसा कभी नहीं होगा। लैम्डा कुछ भी ले लो, वही हमारा आंसर होगा। Therefore, f of x cannot be continuous at x equal to 0 no matter what lambda is। lambda कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता कि lambda क्या है, फंक्शन तो x equal to 0 पर कंटिन्यूस होने वाला नहीं है। दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर। ओके, सेकंड पार्ट में हमको चेक करना है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। चलिए 1 के ऊपर भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और 1 को अभी तक तो हमने नंबर लाइन में लिया नहीं था, क्योंकि वहां पर कुछ स्पेशल चीज नहीं थी। आपको पता है 1 जो है वो 0 की राइट में, 1 यहाँ पर कहीं होगा। और देखें 1 की लेफ्ट में भी आपको यही एक्सप्रेशन है और 1 की राइट में भी यही एक्सप्रेशन है। यानी 1 के ऊपर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 2 स्टेप में ही काम हो जाएगा एट 1 पर जब अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो। अगर अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं फंक्शन के लिए तो हमको अलग अलग लिमिट लेना होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी समझ लिया था, अप्लाई भी कर लिया था, यहाँ पर फिर इसका एप्लीकेशन है। ओके, सेकंड पार्ट एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट राइट लिमिट की कोई जरूरत नहीं है, एक ही एक्सप्रेशन है, तो मैं सिर्फ ले लूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। क्या होगा अगर x 1 के बहुत नजदीक है, लेफ्ट में हो या राइट में हो, f ऑफ x होगा 4x प्लस 1। इसमें अगर मैं वैल्यू डाल दूं x इक्वल टू 1 तो ये बन जाता है 5, इक्वेशन नंबर 1। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी लाना होगी f ऑफ, चलिए f ऑफ 1 कहाँ से आएगा, f ऑफ 1 भी यहाँ से आ रहा था। x की बजाय 1 लूँ तो लैम्डा इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, lambda into 1 square minus 2 into, that is lambda into 1 minus 2 minus lambda. Okay, f of x will be continuous at x equal to 1 if, definition लगा लेते हैं, limit at x tends to 1 f of x equal to f of 1। वैल्यूज पुट कर लीजिए, 5 इक्वल टू माइनस लेमडा, यानी
लैम्डा इक्वल टू -5, यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाती है, राइट। So what about continuity at x equal to 1? Function will be continuous at x equal to 1 if lambda equal to -5. F of x will be continuous at x equal to 1 if lambda is, that's the answer. तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। एंड प्लीज़ मैथमेटिक्स का मतलब जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में आपका सोल्यूशन भी कंप्लीट बनेंगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g of x इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स से हमारा मतलब होता है वो सारे पॉइंट्स जो इंटीजर्स है। इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट्स यानी इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स जानते हैं सब लोग। मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो इंटीजर्स का सेट z था और z के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं दैट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 एंड ये सारे होते हैं इंटीजर्स या इंटीग्रल पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको शो करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, सभी के ऊपर कैसे शो करेंगे? वन बाय वन लेकर के चलें तो कभी पूरा नहीं होगा। और जब ये वाली सिचुएशन होती है तो हमने लिया था आर्बिट्रेरी पॉइंट, जैसा कि हमने एक्सरसाइज के शुरू में भी लिया। तो हम आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर के लेट ए जो कि बिलोंग करेगा z को बी एनी आर्बिट्रेरी इंटीग्रल पॉइंट। ओके, तो नंबर लाइन पर अगर आप अच्छे से देखने की कोशिश करें तो ए एक इंटीग्रल पॉइंट लिया मैंने नंबर लाइन के ऊपर। ए एक इंटीजर है, ए इंटीजर है तो उसके पहले भी इंटीजर होगा, राइट। इनमें से कोई सा भी एक नंबर है, सपोज 3 है तो 3 के पहले भी एक इंटीजर होगा जो कि a-1 होगा, 3 के बाद भी एक इंटीजर होगा जो कि a+1 होगा, लाइक दैट a+2 a+3 a-2 a-3। ये नंबर लाइन पे पूरे इंटीजर्स चलते जाएंगे। इंटीजर्स के बीच में नॉन इंटीजर्स भी होंगे यानी रियल नंबर्स। ओके, तो एक आर्बिट्ररी इंटीजर मैंने ले लिया, तो अब मुझे सिर्फ ये प्रूव करना सफिशिएंट है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए। और g ऑफ x के अंदर आपको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, तो प्लीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार और आपको डेफिनेशन लिख दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए। डेफिनेशन हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं, अगर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी और बहुत कॉन्फिडेंस ना हो तो हम लिख सकते हैं यूजिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू, ये डेफिनेशन लिखा था हमने फॉर्मूला कॉपी में, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x if x is an integer and it will be integer just left to x, integer just left to x on number line. If x is not an integer, x इंटीजर हो तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x x ही होगा, इंटीजर ना हो तो आपको इंटीजर उठा के लाना पड़ेगा जस्ट लेफ्ट टू x वाला ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो इस डेफिनेशन को लेकर के हम कंटिन्यूटी एट ए चेक करेंगे। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएंगे, आपने फॉर्मूला कॉपी में ऑलरेडी बना रखी है, ग्राफ भी बना रखा है, तो ग्राफ से आप देखिएगा किसी भी इंटीजर की लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कुछ और होती है और राइट में कुछ और होती है, क्योंकि ए एक इंटीजर है, ए की लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, राइट में डिफरेंट है, इसलिए हमको जी ऑफ एक्स की डिफरेंट लिमिट्स लेनी होंगी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। ओके, तो ये समझ करके अब हम कंटिन्यूटी एट ए चेक करने वाले हैं जो कि सारे ही इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके लिए हम लेंगे लेफ्ट लिमिट। नाउ लिमिट एज x टेंड्स टू a नेगेटिव
एफ ऑफ एक्स, सॉरी फंक्शन का नाम यहाँ पर जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। देखिए फंक्शन का नाम है जी ऑफ एक्स और फंक्शन का वैल्यू है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। कहीं पर भी जाए, लेफ्ट में जाए राइट में जाए, फंक्शन की वैल्यू तो यही है। ओके, तो लिमिट ऑफ दिस ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट राइट, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव मतलब ए के लेफ्ट में है। चलिए हमने लेफ्ट में राइट में सेम वैल्यू था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिख दिया। अब इस नेगेटिव का कोई यूज नहीं है, जस्ट एक्स टेंड्स टू ए पर आपको एक्स की लिमिट लेना है जो कि ए आएगा। अगर x टेंड्स टू ए नेगेटिव था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, आप नंबर लाइन से समझना पड़ेगा। x टेंड्स टू ए नेगेटिव मतलब x इज वेरी क्लोज टू a बट x इज इन द लेफ्ट ऑफ a, x यहाँ पर है। और जब x यहाँ पर है तो सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा। a एक इंटीजर है, a माइनस वन भी इंटीजर है, a और a माइनस वन के बीच में तो और कोई इंटीजर है नहीं, x एक नॉन इंटीजर है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब x नॉन इंटीजर हो क्या होता है, इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू x ऑन नंबर लाइन होता है। x की जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन आया, a माइनस वन। ये समझ करके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे a माइनस, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लिखेंगे a माइनस वन। तो लिमिट ऑफ दिस x तो a हो गई और लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहाँ से आएगी, x की वैल्यू नंबर लाइन पर समझ करके, क्योंकि x यहाँ पर है, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज गोइंग टू बी इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस ए प्लस वन दैट इज वन, इक्वेशन नंबर वन लेफ्ट लिमिट बना। राइट लिमिट के लिए चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव g ऑफ x इज गोइंग टू बी लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव ऑफ सेम फंक्शन था x प्लस ग्रेटेस्ट इक्वल टू, x के लिए अगर आपको लिमिट लेना है तो जस्ट x की बजाय a ले लीजिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की लिमिट लेना है तो चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी अगर x टेंड्स टू a पॉजिटिव है। अगर x टेंड्स टू a पॉजिटिव है मतलब आपकी बार आपका x यहाँ पर नहीं है, x a की राइट साइड में है, x विल बी हियर, एक पॉजिटिव है ना, a की पॉजिटिव साइड में है x, और अगर x यहाँ पर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू x ऑन नंबर लाइन, इस x की जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर है a, इसलिए इस सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपको मिलेगी a। सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x थी फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखना है, x माइनस और x की लिमिट a थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की लिमिटिंग वैल्यू a थी। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ें तो ये वाली वैल्यू हमको मिल जाती है 0, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 चेक करेंगे तो दोनों अनइक्वल आ जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव g of x is not equal to limit x टेंड्स टू a पॉजिटिव g of x, दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। Therefore g of x is discontinuous at x equal to a, x equal to a के ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। a कौन था, a was any arbitrary integral points, और a के ऊपर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस आया it will be discontinuous at all integral points, hence g of x is discontinuous at all integral points। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको बात करना चाहिए
क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, और 23 को भी हम उठा करके थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ी जगह रखिए हमारे पास। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना होंगे, तो आज आपको मिल जाएंगे, आज ही करना प्लीज़। वेल, क्वेश्चन नंबर 23 और 23 से सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 25। इसको 25 को आप होमवर्क में करेंगे, 23 हम अभी कर रहे हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। ये ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला तो हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 अप टू 12 किए थे। यहाँ पर नई चीज थोड़ी सी यह है कि साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाता है, तो आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस लेना पड़ेगा। आफ्टर ऑल साइन एक्स अपॉन एक्स को ना तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं, ना तो हम पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं। इट इज डिवीजन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस आपको इस फर्स्ट पार्ट में यूज करना पड़ेगा। वो चीज समझने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को कर रहे हैं। सिमिलर प्रोसीजर से 25 आपको होमवर्क में कर लेना है। चलिए 23 को हम जल्दी से कर लेते हैं। 23 को फिर हम नंबर लाइन पर समझ लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनको ये अच्छे से समझ आ रहा है वो प्रैक्टिस करिए, बिना नंबर लाइन को बनाए, बट इसको नंबर लाइन को माइंड में सोच करके करने के लिए। ओके, x लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन था sin x अपॉन एक्स, और यहाँ पर हमारा फंक्शन है x प्लस 1, एट 0 भी हमारा फंक्शन है x प्लस 1। ओके, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लाने के लिए मुझे पूरा डोमेन चेक करना पड़ेगा। पूरा डोमेन चेक करने के लिए मैं फर्स्ट पार्ट ये लूंगा, सेकंड पार्ट ये लूंगा एंड थर्ड पार्ट ये लूंगा, राइट। फर्स्ट पार्ट में कुछ नया चीज है, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले करना। फर्स्ट पार्ट फॉर x स्मॉलर देन 0। अगर x स्मॉलर देन 0 हो, f ऑफ x इज, सॉरी इसको नीचे जा करके लिख लेते हैं, f ऑफ x इज sin x अपॉन x। अब sin x अपॉन x कंटिन्यूस तो है, कैसे आएगा? ना तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना तो ये पोलिनोमियल है, बट उनका डिवीजन है। और हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस पढ़ा है, which says that if two functions are continuous, their plus, minus, multiplication, division are all continuous। उस चीज को यहाँ पर हमको डिस्क्रिप्शन मिली, f of x is sin x upon x। Here, sin x is continuous being a trigonometric function and x is continuous being a पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं, और इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे बोलने के लिए। पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं या आइडेंटिटी फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट तो नहीं है, एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा बोल सकते हैं, या आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वो भी बोल सकते हैं। पोलिनोमियल शायद इजी पड़ेगा, कंटिन्यूस बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन। जब ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो sin x एंड x का डिवीजन f ऑफ x भी कंटिन्यूस। देयरफॉर f of x is continuous being the division of two continuous functions। इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट कर लेना है। सेकंड पार्ट में तो वही रहेगा, फॉर x मोर देन 0 इट इज कंटिन्यूस बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन। और थर्ड पार्ट में आप लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे, राइट लिमिट फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे। ओके, सेकंड फॉर x greater than 0 f of x is x plus 1
which is continuous being a polynomial function। देन हम आ जाते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 मुझे लेफ्ट लिमिट लेना होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर जाएं, वेरी क्लोज टू 0 लेफ्ट ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स अपॉन एक्स। और जब ये लिमिट आप लेने के लिए जाएंगे तो आप x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, साइन 0 इज 0, 0 अपॉन 0 मीनिंगलेस। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा लिमिट के लिए। फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो वो फॉर्मूला यूज करके आपको इस लिमिट की वैल्यू 1 मिलेगी। जिन लोगों को नया लग रहा है वो प्लीज यहाँ फॉर्मूला भी मेंशन कर लीजिएगा, सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए हमने शुरू में लिमिट के फार्मूलाज लिखे थे। वो सारे फार्मूलाज आपको नोट डाउन कर लेना है प्लीज, अलग अलग जगह पर काम आएंगे। ये हो गई हमारी लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट के लिए जाएं तो 0 के राइट में हमारा फंक्शन है x प्लस 1। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ x प्लस 1, 0 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी लेना होगी, एफ ऑफ 0 इक्वल, एफ ऑफ 0 आता है वो अगेन यहाँ से 0 प्लस, ओके। 1 2 एंड 3 से देखें तो ये तीनों चीजों की वैल्यू सेम है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब देखेंगे लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से हमने पूरा डोमेन चेक कर लिया। क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने देखा यहाँ पर कंटिन्यूस है, यहाँ पर कंटिन्यूस है, 0 पर भी कंटिन्यूस है। कोई पॉइंट मिला क्या जहाँ पर डिसकंटिन्यूस नहीं मिला? क्या डिक्लेयर करेंगे, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर एफ ऑफ एक्स। इस तरह से हमारा ये आंसर मिल। वी देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ रहे हैं और 28 की तरह से आपको 26 29 आज होमवर्क में कर लेना है। यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated points in exercises 26 to 29। 26 से 29 तक के जो क्वेश्चन हैं उन सभी में आपको सेम चीज करना थी, 26 से 29 तक। ओके, f of x equal to kx plus 1 if this and it is cos x if that, राइट। इसको हम करेंगे, कौन सी डेफिनेशन यूज करने वाले हैं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। जैसा हमने आज पहले लेमडा वाला क्वेश्चन किया ना, सेम उसी टाइप से करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली आपको 4 मार्क्स में आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। हम x लेस देन पाई के लिए आप देखेंगे एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, x मोर देन पाई के लिए दूसरा एक्सप्रेशन है, एट x इक्वल टू पाई हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ x, पाई की लेफ्ट में आप लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, पाई की लेफ्ट में पाई से छोटा होए तो ये होगा kx प्लस x इक्वल टू पाई लेना है, नेगेटिव तो हमने ले लिया उसको ऑलरेडी, x इक्वल टू पाई लेना है, इट विल बी k पाई प्लस 1 एज इक्वेशन 1। ओके, इसके बाद में हमको राइट लिमिट चाहिए, लिमिट
x tends to pi, positive f of x will be limit x tends to pi positive, पॉजिटिव मतलब पाई की राइट साइड में है, ये आपको बन जाता है cos पाई। अब cos पाई की वैल्यू को आप cos ऑफ पाई प्लस 0 लिख करके निकाल सकते हैं, या आपको याद भी होगा कुछ लोगों को। और इन सब से जो इजी तरीका मुझे लगता है cos पाई की वैल्यू निकालने का, वो है आप ग्राफ याद करके रखो। अगर आपने cos का ग्राफ लर्न करके रखा है तो आपको पता होगा cos का ग्राफ ऐसे होता है 0 पाई बाय 2 पाई। ओके, ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का। अगर x की वैल्यू पाई हो तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट तो यहाँ पर आता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? पाई कॉमा -1 होता है। क्या मतलब हुआ? अगर x पाई है तो y की वैल्यू -1 आती है, cos पाई -1 होता है। ऐसा करके आप भी ग्राफ्स को लर्न कर लें और ग्राफ से वैल्यूज निकालना शुरू कर दें, बहुत जल्दी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी है। -1 इक्वेशन नंबर 2। इसके अलावा वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चाहिए, एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई एक्स इक्वल टू पाई के लिए यहां से जाना है के पाई प्लस। जैसा हमने पहले लेमडा वाला क्वेश्चन किया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। क्या कहेंगे? एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूस at x equal to pi if left limit at pi equal to right limit at pi equal to value of the function pi। सारी वैल्यूज पुट कर लें, के फाइंड कर लें। लेफ्ट लिमिट जो आई थी मेरे पास के पाई प्लस 1 थी, राइट लिमिट -1 थी, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगेन के पाई प्लस। ये लेफ्ट वाला और राइट वाला तो सेम है, दो बार नहीं लिख करके एक ही बार लिखेंगे। के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, के पाई equal to -1 that is -2, so value of k will be -2 upon pi, that is our answer। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने लेमडा वाला क्वेश्चन किया है जस्ट वैसे, उससे भी सिंपल है। इससे आगे हम सोचें तो ये क्वेश्चंस प्लीज आप होमवर्क में लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको होमवर्क में करना है, जो कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज होगा। एग्जाम्पल्स 10, 11, 12, 13 करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो प्लीज़ इनको कर लीजिए आज होमवर्क में। एग्जाम्पल 15 जरूर कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ सकता है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से समझ लीजिएगा, जिसको आज हमने किया है, और उस 19 को समझने के बाद आप एग्जाम्पल 15 करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1 आज आप अच्छे से समझ करके कर लीजिए। अंडरलाइंग डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स जरूर आज ही लर्न कर लें पक्का, ताकि हम अगले वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 5.1 करें, एंड देन वी विल गेट रेडी फॉर एक्सरसाइज 5.2। ये कंटिन्यूटी बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिमिट वाले क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, सोचना भी काफ़ी पड़ता है। करिए, सीखिए इसको, अभी टाइम है आपके पास, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो आने वाले चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लिमिट्स कंटिन्यूटी के वाले कॉन्सेप्ट डीपली यूज होते हैं। यही डीप कॉन्सेप्ट है जो आज हम कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा टाइम दें, इसको करें अच्छे से, और इसको अगर आपने कर लिया तो आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉलेज में जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल। थैंक यू।